हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा विप्रो, दूसरा आपका यहाँ पे होगा आरवीएनएल और थर्ड आपका होगा आईआरएफसी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तो ही आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा। बाकी जो भी डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं विप्रो के बारे में। देखो, आज यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला है, लेकिन कल जो है एक बड़ा दिन है इसके लिए, क्योंकि देखो कल यहाँ पे Q4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है बायबैक भी आपको अनाउंस कर सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारे यहाँ पे जो आपको सूत्रों से मालूम चल रहा है कि बायबैक यहाँ पे कंपनी जो है कंसीडर कर सकता है। देखो, बायबैक होता है ना तो फिर ये तो सही है, लेकिन टेंडर रूट के जरिए यदि होता है तो और यहाँ पे बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आपको होता क्या है कि यदि टेंडर का मतलब ये होता है कि यदि मान लो कंपनी प्राइस आपको यहाँ पे फिक्स करती है 400, मान लो, ठीक है, ऐसे बस मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो 400 यदि कंपनी प्राइस फिक्स करती है तो यहाँ पे 400 के लेवल पे ही स्टॉक को बाई करेगी, ना कि जब मन तब। लेकिन ओपन में क्या होता है कि कंपनी जब मन तब बाई करेगी यदि उसे जो है सेलर मिलते हैं। जैसे कि मान लो यदि उसका प्राइस चल रहा है अभी आपको 360 चल रहा है या फिर 370 चल रहा है, तो कंपनी को यदि बेचने वाले लोग मिलते हैं तो अभी से ही वो बाई करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह का यहाँ पे आपका होता है ओपन और टेंडर। तो ये बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो देखो Q4 का नंबर जो है अभी फिलहाल यदि आप चेक करोगे तो आपका जो इन्फोसिस का क्या देखने को मिला है, सेल्स में थोड़ा यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। साथ ही जो प्रॉफिट है भी थोड़ा यहाँ पे गिरावट है, जिसके कारण जो है आपको इन्फोसिस में कहीं ना कहीं प्रेशर आपको ज़्यादा ही देखने को मिला था। और मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो विप्रो के बारे में, तो जानते हो कि इसका जो Q2, Q3 और आपको Q1 कुछ खास ऐसा देखने को मिला नहीं, जिसके कारण ही स्टॉक जो है 700 से आज घटकर आपको देखने को मिलता है 375 रुपया में। तो कल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यदि नंबर सही नहीं आता है तो फिर स्टॉक में ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलेगा, या बायबैक हो या फिर ना हो। तो मेन हम लोगों को फोकस करना है Q4 के रिजल्ट में, ना कि बायबैक में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना ही तो बेहतर होगा। बाकी देखो कंपनी जो है ना ये 2 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप आपको रखता है। लेकिन बात करें जो हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल के वजह से, तो कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक स्लो कंपनी है, यानी कि रिटर्न जो है बहुत लंबे समय के बाद आपको जो रिटर्न एक अच्छा खासा जो रिटर्न बनाते हुए कंपनी दिखाई देगी। यदि यहाँ पे चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में दी तो मात्र यहाँ पे 81% रिटर्न है, और ये भी जो है कोविड के बाद वाला ही यहाँ पे एक जो गैप अप है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ कंपनी का यहाँ पे कुछ खास जो है रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैक्स टू मैक्स में चेक कर लो तो इसका आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हो कि कितना धीरे धीरे स्टॉक जो है आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें लंबा टाइम देना पड़ेगा तो ही यहाँ पे आप पैसा बना पाओगे, और जिसके पास पेशेंस नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप विप्रो से थोड़ा सा दूर रहो, तो वही आपके लिए अच्छा होगा। वरना फिर आप क्या करोगे कि लॉस में इस शेयर को यहाँ पे बेच दोगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे आपको रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, यानी कि आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे। और जो आज तक क्लोजिंग है ना वो यहाँ पे 1.24% जो है गिरावट में देखने को मिला। से तो स्टॉक में रैली हुआ था, क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो लगभग 114 रुपये तक यहाँ पे हाई जाते हुए स्टॉक आपको दिखाई दिया। फिर यहाँ पे लो भी गया जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 रुपये का था, और जो मेरा टारगेट था वो तो यहाँ पे टारगेट आपको अचीव हो ही चुका है जो 100 रुपये का था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है एक एक्स्ट्रा बोनस है, और मैंने इसके बारे में कल ही आपको वीडियो बनाया था कि क्या करना चाहिए। देखो यदि आप यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रिस्क मेंटेन करना होगा, यानी कि स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगाना ही लगाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे बस सोच रहे हैं कि चलो अभी हम 100 रुपये बाई कर लेते हैं, 90 में आगे तो हम लोग सेल करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके चलो, क्योंकि देखो जब भी कोई स्टॉक आपको ऊपर जाएगा, यदि आप इसका चार्ट देखोगे यहाँ पे तो 1 मंथ के चार्ट में आप देखो स्टॉक क्या हुआ, फ्लैट, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पे एक बाउंस, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो शायद लेवल जो है आपको फिर से 90 या फिर 85 के रेंज में आ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही यहाँ पे रिस्क लेना। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जो ऑर्डर है ना वो आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको हाल ही में यहाँ पे आपको जो गुजरात के द्वारा, यानी कि आपको गुजरात मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा एक ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। फिर आपको यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा से भी एक बड़ा ऑर्डर, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 700 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। तो ये सब ऑर्डर यहाँ पे लगातार आते हुए दिखाई दिया है, इसलिए कंपनी इतना ज़्यादा बुलिश यहाँ पे आपको रिटर्न बना के दिया है। बाकी इसका मार्केट कैप देखोगे कंपनी का तो यहाँ पे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यदि आप इसका पी चेक करोगे तो यहाँ पे 15 का पी, यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन होने के बाद भी जो इसका वैल्यूएशन है वो बहुत बेहतरीन आपका वैल्यूएशन देखने को मिलता है। और कंपनी जो है 2% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे
करता है। तो इसलिए मैंने बताया कि यदि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो 10% से ज़्यादा अभी यहाँ पे बाई मत करो, ठीक है। जिससे मान लो यदि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाना है तो 10,000 या फिर 15,000, हाईएस्ट आपका 15,000 आपका हो गया। लेकिन ये चीज़ आपको सोच कर लगाना है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और साथ ही जो स्टॉक का लेवल यहाँ पे थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि ऐसा जो है बहुत सारे स्टॉक में मैंने देखा है, और ऐसा मेरे बहुत सारे स्टॉक का जो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको यही चेक करे होंगे कि आज इस स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे आपको 70 रुपया, 80 रुपया, और अब यहाँ पे चला गया 100 रुपये, तो चलो फिर हमसे बाई कर लेते हैं, यहाँ से चला जाएगा आपको 150, ये भी चांस है। और नहीं तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे घटकर आपका 80 या फिर आपको 70 में भी फिर से देखने को मिल जाए। तो बस इसलिए मैंने आपके साथ ये जो है जो डिस्कशन है वो मैंने शेयर किया है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे अब लोग यहाँ पे IRFC के बारे में, और यहाँ भी जो है 2% का जो गिरावट आपको देखने को मिला है, और जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे 30 रुपया का है। यदि आप चार्ट देखोगे तो देख लो कि सेम टू सेम आपका जो IRFC के द्वारा, सॉरी यहाँ पे सेम टू सेम आपका जो RVNL के द्वारा हुआ है, क्योंकि RVNL में यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्टॉक जो गेन आप, ठीक है, सेम चार्ट बन रहा था, फिर गिरावट, फिर यहाँ पर जो आपका सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पे अंतिम में गिरावट, और वही चीज़ यहाँ पे IRFC में बन रहा है। देखो IRFC में यहाँ पे क्या खास बात है इस कंपनी का, कि इसका जो NPA है यानी कि बैड लोन, वो यहाँ पे 0% देखने को मिलता है। और इसलिए क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है तो ये डायरेक्ट ही सरकार के अंडर में ही आ जाता है, तो इसके कारण जो इसका NPA है यानी कि बैड जो लोन है वो यहाँ पे 0% आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो लोग इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जानते हो कि बजट में जो है लगातार आपको एक ऑलमोस्ट जैसे आपका जो है 10,000 का आपका जो बजट पास हुआ, ठीक है, रेलवे के लिए, तो ये जो सारा काम जो फाइनेंस करेगी वो यहाँ पे IRFC ही करेगा। यदि मान लो आपको जो IRCTC से कुछ भी नीड है तो यहाँ पे IRFC से ही फाइनेंस होगा। तो बस यही चीज़ को आपको समझना, और इसीलिए स्टॉक जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। और इसलिए मैंने कल ही कहा था कि जब इसका लेवल आपको, हाँ 2 दिन पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो, इसका लेवल एक अच्छा खासा लेवल में स्टॉक चल रहा है। यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए बस यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना, और बहुत से लोग यहाँ पे 3 पॉइंट का जो है प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और आज तो लगभग यहाँ पे आपका जो 31 रुपया 60 पैसे तक भी आपको जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ देर नहीं हुई। यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो फिर यहाँ भी आप 10% करके 15% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हो ना, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगाना ही है, तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी देखो कंपनी का मार्केट कैप, तो यहाँ पे 40 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिलता है। पी जो है यहाँ पे मात्र 6 का पी है, और कंपनी जो है 5% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे करता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो आपका वैल्यूएशन है वो आपका छुप जाता है। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 6 रुपये यानी कि ये पी को देखकर ऐसा मत समझ लेना कि इसका बहुत एक अच्छा पी है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड भी पे कर रहा है, जिसके कारण इस तरह का पी जो है देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो एक शानदार वैल्यूएशन पे जो है स्टॉक आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो मैंने कहा उस चीज़ को जरूर आप फॉलो कर सकते हो। चार्ट देखो यहाँ पे, तो 6 मंथ में कंपनी ने 35% से ज़्यादा का जो रिटर्न दिया है। तो यही सब बेसिस आपको यहाँ पे समझना है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट है जरूर से पूछना। तो इस वीडियो को आपको कुछ भी समझ में आए इस वीडियो में तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।